अरे शेर की तरह धारा बाहर में जाओ तो लोमड़ी मत बन जाओ, उसके हाँ में हाँ मत मिला। चाहते हो तुम मीडिया गोबर खाते खाते कि जो भी अच्छे इंसान आते हैं उसको या तो खरीद लेते हैं या तो उसको बैकवर्ड लगा देते हैं या सोनू वांगचुक के साथ का स्विट्जरलैंड का भी पास है, पासपोर्ट है, नागरिकता है। अगर याद है या नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा। सोनू वांगचुक के फादर जिन्होंने एससी और शेड्यूल कास्टों की लड़ाई लड़ी थी अपनी पार्टी के अंदर। उस टाइम शी वाज द प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, वो ले लद्दाख गए थे, उनका अनशन तोड़ा। आज ये क्रूर आपको क्या दे रही है? शिक्षा नहीं दे रही है, दीक्षा नहीं दे रही है। आप रुपया लियाकत की बात कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि मैं हूँ प्रधानमंत्री। आप ये मोदी मीडिया से उम्मीद करना। आप कह रहे हैं वो आदमी अच्छे है लेकिन मंच गलत है। देखो, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, एक दिन संसार में जो आया वो जाएगा। क्या जिसने घमंड वही सर के बल गया है, ये जनता जनार्दन है। सन 1947 से जो बंटवारा हुआ था, आप देश के 4 सिपाही हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई इनको डिवाइड करके अब ये यूपी के चुनाव में लगे हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के लिए चले हैं। आप इसकी शिक्षा और शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बेरोजगारों को रोजगार ही नहीं दे सकते। आप पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को जो ITI करिए, सबने पढ़ाई लिखाई करे, नीट के डॉक्टरों के लोगों आपने रोडों पे बैठा दिया है। तो सर माने चाहिए वांगचुक साहब को। मैं सल्यूट कर रही हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवा नौजवानों को जोड़ा है और ये आपकी ताकत है। आप 2014 से यहाँ पर जंतर मंतर पे किसी की हिम्मत नहीं, धारा 144 लगा दी। yesterday DCP ने ये कह देता, आज समाप्त हो रहा है ये। लेकिन आपकी ताकत, मेरे वांगचुक साहब की मिसेज की ताकत, उन्होंने वांगचुक साहब ने कहा कि मुझे वहां ले गए लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। वो जिला सरकार है भरी गर्मी के अंदर। जब से बीजेपी सब व्यवहार कर रही है, जब से बीजेपी आई है वो बुलडोजर चला रही है। स्कूल यूपी में कई सारे बंदे, कई MP में यही हाल है। क्या कारण शिक्षा व्यवहार कर रही है? सर, जब आदमी शिक्षित होता है तो वो जवाब बोलता है। आपने अगर ये कैमरा यूट्यूब पहला है तो आपने ईमानदारी, आसपास आपके पास में क्राइम होता है तो पुलिस वाले तुम्हें ऐसे ले जाएंगे जैसे चद्दर में उड़ा के ले गए थे ना। ये चद्दर का क्राइम और ये क्राइम दिल्ली पुलिस कमीशन को सस्पेंड होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। उसने ऐसा काम किया है कि लोकतंत्र की हत्या करी है और वो योगी और मोदी के माध्यम। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था तभी हम हॉस्पिटल में ले गए उनको। हाईकोर्ट का आदेश ये था कि सर उनकी जांच उनके स्टेट पे होगी। उनका पर्सनल डॉक्टर जो है 20 साल से उनकी रेख करता है। आज 26 जन की रिपोर्ट को आज हेल्थ बुलेटिन दे दे सरकार, क्या कल को मरवा दे? आपको क्या पता? नीला पीला तो करना आता है, जो रोजगार नहीं दे सकती। और जो इन बच्चों के पेपर फेल हो गए वो अगले साल जाएंगे। लाखों रुपए बेच के, अपनी जमीनें बेच के, सोना चांदी बेच के इन बच्चों की आत्मा हत्या का आरोपी कौन है? हु इज द रिस्पांसिबल? आप अगर कहीं नौकरी करते हो, आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, अगर 3 गलती हो आपको शोकस लेटर दिया जाता है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं यहाँ लोग खाने आते हैं। खाने नहीं, वो खा रहे हैं और यहाँ अनशन पे बैठे हैं। हमें भी और अपनी सेवा के अंदर योगदान दे रहे हैं। दान से बड़ा कोई दान नहीं। एक दूसरे की हेल्प हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहा है। पानी, हर चीज, खाना पीना सब। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। देखो, संयम बताए। मैं आपको बताता हूँ, मीडिया उत्तेजित करता है। कुछ लोग जो गोदी मीडिया भी है और कुछ लोग इस तरह की कल साई फेंकी थी, जय श्री राम कर दी, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। किसने मारा? बता दो। ये ऐसी रियल। देखो, ये हमारा डोमेस्टिक हक और अधिकार है, ये लोकतंत्र का अधिकार है। अपनी स्वतंत्रता को कोई अगर कब्जे में राजा कर ले, इसे रॉन्ग पॉलिसी। आज पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका के वाशिंगटन अखबार के अंदर लिखा गया है कि उन्हें जबरदस्ती उठा के और ऐसे ले गए हैं जैसे लोकतंत्र के अंदर किसी मुर्दे को लेके जाते हैं ऐसे हत्या पे। वो पुलिस वाले भी सस्पेंड होने चाहिए और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी सस्पेंड होना चाहिए और गृह मंत्री और ये मोदी। ये आपकी जनता की ताकत होगी जिस टाइम आप समझ जाओगे जात पात नहीं और ईमानदारी से एकता का प्रतीक जो वांगचुक साहब ने मैसेज किया ले लद्दाख से। वो साइंटिस्ट है, आमिर खान जैसे भूल गए, अमिताभ जैसे भूल गए, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने उन्हें खूब खुल के समर्थन दिया। ऋतिक रोशन ने समर्थन किया। आज ये मतलब की राजनीति नहीं,
क्या दो ही मुंह के दर्जे हिंदू और मुसलमान और सिखों में मुसलमानों को पहले ही दो ही मर्जा कर दिया, दो ही मुंह का दर्जा कर दिया। आज ये पढ़े लिखे शिक्षित अगर ये जवाब मांग रहे हैं, आप इस्तीफे की मांग करें, पर बीजेपी का कहना है कि हमारे पार्टी में कोई इस्तीफा होता ही नहीं, कल्चर ही नहीं, नो कल्चर। सर पैर छूते हैं ना वहां जाके गाँव में, जिसे उड़ीसा का रहने वाला, उड़ीसा के अंदर प्रपोषण से उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर कितने लोग मरते हैं। साड़ी पिलाते हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है, खाना नहीं मिलता है। ये विश्वगुरु बनेंगे, ये प्रधान जो बनेगा क्या है, ये दुनिया के बर्थडे पे सेलिब्रेट कर रहा है, और जो भूख हड़ताल पे रहा है, सरकार ने सुध नहीं ली और रात को सुबह उठते ही मौका देखा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। Who's the responsible? और PRI डाली हुई है, सोमवार को ये चीज होगी कि सोनू वांगचुक साहब को वहां से धरने से उठाया था, धरने में पुलिस लेके आएगी और ये याचिका डाली है। और आज संविधान के अंदर न्यायाधीश भी लिखे हुए हैं, लेकिन न्यायाधीश के अंदर एक चीज है, उनके भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन आज आप जेनजी हैं, मोदी जी कहते हैं कि जेनजी की पसंद बीजेपी है, पहली पसंद बीजेपी है। I want to say that the real reason that the Constituent Assembly जो असली कारण था, जो Constituent Assembly को असेंबल्ड किया गया और इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन थी, उसका जो रियल रीजन था वो ये था that we have faced, हमने वो महसूस किया था ब्रिटिश एम्पायर के एक्सप्लॉइटेशन को, और उसी हिसाब से हमने फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क करेगी, वो सब चीज हमने डाली। और अगर इतने लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहे हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्क नहीं किया जा रहा है, तो इट इज अ वेरी बिग स्लैम ऑन द गवर्नमेंट कि हम कैसे काम कर रही है गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इट इज मेंशन्ड कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल के अंदर लिखा गया है, क्या वो सच में हम लोगों के लिए काम कर रहा है? क्या हम सच में वो ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी, और महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, इतने सारे फ्रीडम आइडियल्स होने के बाद में, हम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इतने सारे लोग कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी, अगर इस कि हम सच में कहीं ना कहीं उनके कंट्रीब्यूशन को डिफेम कर रहे हैं, वेरी सीरियस नोट। यहाँ पर लोग, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक आभार, सबको क्या भीम जय संविधान, क्या ज्योतिबा फुले, क्या मेरे मीडिया साथियों, यहाँ पर हमें कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाई दे रही। सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार, आप यहाँ पर है ना युवाओं को कवर करने के लिए आए हुए हो। भाई हम तो एक बात कह देते हैं कि सोनम जी को इन्होंने उठाया है, जो वो बहुत ही बड़ा गलत काम किया है। आज की रात कयामत की रात है, और मैं देश के युवाओं से, दिल्ली के युवाओं से, यहाँ पर जम्मू से भी लोग आए हुए हैं, सब लोगों को जरूरी आज रात में डटे रहे, क्योंकि सरकार, किसके लिए कयामत की रात? क्योंकि जितने भी हमारे छात्र यहाँ पर जो बैठे हैं भूख हड़ताल पर, सोनम सर को उठा के ले गए। कल जो प्रदर्शन होने जा रहा है, आपको बता देते हैं, करीबन हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से सैकड़ों युवा भाग ले रहे हैं। हमारे बहुत से साथी ऐसे जो अब दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। हालांकि चलो मैं मालूम है दिल्ली में एंट्री कल बैन है, लेकिन हम आपको बताते हैं कल यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे नेता दिखाई देंगे सड़क के ऊपर, जो जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे। नहीं जाने देंगे, बैरिकेडिंग होगी, पुलिस होगी। अरे भैया, ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। आप लोगों को बता दें 2018 के अंदर हम मांग क्या रहे हैं इनसे, न्याय तो मांग रहे हैं। अगर पढ़ाई इस देश का बुनियाद है, राइट? देखो नेपाल, श्रीलंका, कोलंबिया, पता नहीं ऐसे कितने देश है जहाँ पर युवा जागा तो वहाँ पे सरकारों के तख्ता पलट हो गए, और भारत के अंदर तो संख्या हमारी 140 करोड़ की है और युवा जाग चुका है। अब इस सरकार को समझना चाहिए, ये रील वाले लोग नहीं है, ये अब रियल लोग धरती पर है। अरे ये तो सोनम जी से डर गई, और अब तो युवा सड़क पे आ जाएगा सारा, तो कहाँ से मजबूत कर पा रहे हो? सुनेगी मोदी जी? अरे नहीं सुनेगी तो संसद में बढ़ जाएंगे, PM हाउस में बढ़ जाएंगे, वो कदम ही तो लगाएंगे। पहले चल रहे 14 मुकदमे, साले 10 और चल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जब कल सड़क पर दिखाएंगे इनको, तो आप लोगों को मालूम होगा 2018 के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के लिए
भाई चंद्रशेखर रावण ने आंदोलन किया था, जब तो खाली एससी समाज के लोग थे, अब तो 36 बिरादरी के लोग हैं। कल आप नजारा देखने लायक होगा। और अगर तो लोग संख्या में भी पिटेंगे। पूरा देश एकजुट है। मेरा